यहाँ पहुंचा देता है उन संत को, उन साधु को। शाम को बड़े प्रेम पूर्वक माता जी ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद साधु से निवेदन किया कि आप प्रसाद खा लें। तो साधु ने कहा कि पहले हम अपने ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और इसके बाद भोजन करेंगे। तो उन्होंने अपनी पूजा पाठ किया, भोग लगाया और इसके बाद भोजन पाया। साधु जब भोजन पा लिए, इसके बाद बूढ़ी माता भी भोजन पाने लगी और पाते पाते कुछ विचार किया कि इन साधु को कैसे जगाएं। आखिर भोजन पाने के बाद, सारे काम से निवृत्त होने के बाद माता जी एक काम करती हैं। घर से बाहर गली में, सड़क पर एक बिजली का खंभा था और उस पर एक लट्टू लगा था, बिजली का बल्ब लगा था। उस बल्ब की रोशनी में नीचे मिट्टी में कुछ ढूंढने लगी, कुछ खोजने लगी। जब खोज रही हैं, साधु ने देखा पता नहीं माता जी का क्या खो गया है। बूढ़ी माता जी का बहुत देर हो गई, खोजते खोजते नहीं मिली। तो बूढ़ी माता से पूछा, माता जी क्या खो गया है और अब तो बहुत अंधेरा हो चुका है, क्या ढूंढ रही हैं, आपका क्या खो गया। बूढ़ी माता जी ने कहा, साधु जी मेरी एक कपड़े सिलने की सुई थी छोटी सी, उससे हम फटा हुआ कपड़ा सिल लेती थी और वो कमरे के अंदर खो गई है और उसे हम बाहर ढूंढने निकली। साधु ने कहा कि माता जी तुम्हारा दिमाग पागल तो नहीं हो गया। माता जी ने कहा क्यों, पागल क्यों हो गया। कि एक बात बताओ, तुम्हारी सुई कमरे के अंदर खोई है और तुम उसे ढूंढने बाहर सड़क पर बल्ब के नीचे निकली हो। जो चीज जहां खोई है वहीं तो मिल सकती। माता जी ने कहा कि बात तो आपकी सही मालूम पड़ती है, लेकिन हमें लगता है आप भी तो पागल हैं। साधु ने कहा कैसे। माता जी ने कहा, निज से पृथक दृश्य जड़ में भगवान खोज से मिल जाए, भगवान खोज से मिल जाए। तो निश्चित है साधु जी मेरी सुइया भी बाहर मिल जाए। निज से पृथक दृश्य जड़ में भगवान खोज से मिल जाए तो निश्चित है साधु जी मेरी सुइया भी बाहर मिल जाए। यदि अपनी चेतन शक्ति, आत्म शक्ति, ड्राइविंग शक्ति, सत्य सत्ता से बाहर कहीं पर कोई सत्य सत्ता बाहर खोजने से मिल सकती है तो हमारी सुई जरूर कमरे के अंदर कोई है और वो बाहर मिल जाएगी। इस तरीके से साधु ने जब विवेक पूर्वक बुढ़िया की बात सुनी, बूढ़ी माता जी की, तो उसकी पली हुई मान्यता ध्वस्त होने लगी। जब पली हुई मान्यताएं ध्वस्त होने लगी, लेकिन फिर भी अपनी मान्यताओं के मद में साधु ने कहा, बूढ़ी माता तुम नहीं जानती हो, तुम यहाँ घर में बैठी रहती हो, बड़े बड़े तीर्थों में चल करके देखो, वहां मंदिरों में साक्षात भगवान के दर्शन किए जाते। बूढ़ी माता ने कहा, बूढ़ी माता बोली, साधु जी करो चित्त एक ठाम। माता बोली, साधु जी करो चित्त एक ठाम। सातपुरी हम देखिया, देखे चारों धाम। देखे चारों धाम सबन में पत्थर और पानी।
छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठ कर बहुत नहाया। पलटू 14 पच मुए घट में है वो राम, सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम। बूढ़ी माता ने कहा ऐसा नहीं है, आप कहते हैं घर में बैठी रहती हो, कहीं तीर्थों में जाकर के देखो। मैंने ऐसा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा कोई धाम नहीं, चारों धाम घूमे, सारे तीर्थ किए, लेकिन सबन में देखा पत्थर पानी और कर्मन के बस पड़े मुक्त की रहा भुलानी। चलत चलत पग थके छीन गई अपनी काया, और काम क्रोध नहीं मिटे बैठकर बहुत नहाया। पलटू 14 पच मुए घट में है वो राम, सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम। सब तीर्थों में गए लेकिन केवल पत्थर और पानी मिला और कुछ नहीं मिला। काम क्रोध नहीं मिटे बैठकर बहुत नहाया। अपने अंदर के सारे विकार नहीं मिट पाए, कुसंस्कार नहीं खत्म हो गए, क्योंकि मैंने बहुत नहाया। तो पलटू 14 पच मुए घट में है वो राम, सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम। चारों धाम देखे हैं, जिस राम को, जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को, जिस खुदा को, जिस गॉड को हम बाहर खोज रहे, वो हमारे अंदर बैठा। वही जो शरीर को संचालित करता। अब साधु की बात समझ में आ गई। बुढ़िया ने और कहा, तुलसीदास भी कहते हैं घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भो मोतिया बिंद। कबीर साहब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसा मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। जे तिन माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो इस तरीके से के अंदर विवेक जगा और उसने बूढ़ी माता से कहा कि आप अपने जो संत सद्गुरु आते हैं उनसे हमें मिलाइए, हमें भी आत्म बोध चाहिए, क्योंकि बिना आत्म बोध के, बिना आत्म ज्ञान के सच्चा ज्ञान मिल नहीं पाता, सच्चा रास्ता मिल नहीं पाता, सच्ची शांति मिल नहीं पाती, सच्ची मुक्ति, सच्चा कल्याण हो नहीं पाता। ये साधु के अंदर विवेक जग गया। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझ लें। चाहे कितने भी जन्म बीत जाएं, जब तक हम जो हमारे जीवन को चलाने वाली सत्य सत्ता है, इसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, इसमें स्थित नहीं होंगे, तब तक ये सब औपचारिकता मात्र होगी। जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो हमें भ्रम में डालती, और जब भ्रम में डाल देती तो हमें क्या लगता है कि हम तो कुछ धार्मिक कार्य कर भी रहे हैं, किसी न किसी को मानते तो हैं, लेकिन किसी को मानने से काम नहीं चलेगा। क्या कहा? कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। तमाम लोग कहते हैं कि इस शरीर के अंदर कई देवी देवताओं का निवास है, कहीं सरस्वती का वास है, कहीं गणेश का वास है, कहीं शंकर का वास है, कहीं ब्रह्मा का वास है। पूरे शरीर में कई देवी देवताओं का वास बताते। लेकिन जिस दिन ये जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, ड्राइविंग सत्ता शरीर से निकल जाती है, यहाँ भारत में नहीं, ऑल वर्ल्ड में, विश्व सत्ता में कहीं भी कोई भी देवी देवता जिसकी पूजा की है वो छाती ठोक के नहीं खड़ा होता कि भैया चेतन आत्मा निकल गया, निकल जाने दो, आज से हम तुम्हारे शरीर को संचालित करेंगे। कहीं सुना हो, जाना हो तो कोई बताना कि जिस दिन चेतन सत्ता शरीर से निकल जाती है और उस दिन कोई भी
जिसकी पूजा की है वो छाती ठोक के नहीं खड़ा होता कि चेतन आत्मा निकल गया, निकल जाने दो, आज से शरीर तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। किसी ने संचालित नहीं किया। तो इसलिए सबसे बड़ी भूल की बात क्या है? उसी को हम मानते नहीं, उसी को हम जानते नहीं, उसी की आवाज को हम तिरस्कार करते। किसकी आवाज को? जो सत्य सत्ता है, जो आत्म सत्ता है। सारे शास्त्रों को छोड़ दीजिए। अभी हम वेदों से लेकर के, महाभारत से लेकर के, गीता से लेकर के सारे उदाहरणों को हम पेश कर सकते हैं, लेकिन इतना समय तो नहीं है। लेकिन इस बात को समझें, सारे शास्त्रों को न पढ़ पाए कोई बात नहीं, हम केवल अपने जीवन शास्त्र को पढ़ लें। जड़ क्या है, चेतन क्या है, बस। और इसके अंदर ड्राइविंग सत्ता चेतन है। गीता में भी कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स्थित अर्जुना। महाराज श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो इस प्रकार जो हृदय में विराजमान ईश्वर है, उसे हम क्यों नहीं मानते, उसे हम क्यों नहीं जानते, उसे हम क्यों नहीं पूछते? ये यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सार्वभौमिक सत्य है, और सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन जो शुद्ध चेतन है, आत्मा है, वो कभी नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कभी होता। वो अजर अमर अखंड अविनाशी है। ध्यान के समय में मंत्र कहा जाता है, अभी ध्यान शिविर के समय सुना था, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अखंड अविनाशी है। जैसे किसी मकान में हम रह रहे हैं तो क्या कहते हैं, ये मकान मेरा है। कोई ये नहीं कहता कि हम मकान हैं, चाहे वो पढ़ा हो न पढ़ा हो, शास्त्रों को जानता हो न जानता हो, क्या कहेगा, ये मकान मेरा है। ये कोई नहीं कहता कि हम मकान हैं। इसी तरीके से ये शरीर रूपी मकान क्या कहते हैं, मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा पैर, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है और हम शरीर नहीं है। मेरी वस्तु हमेशा हमसे अलग रहती। मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, ये सब मेरे हैं। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, ये सब मेरे हैं। ये सब मेरे हैं, इनसे अलग हम हैं। तो हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। यही शाश्वत धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन का स्वरूप है कि हम यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य को समझें। अगर सार्वभौमिक सत्य को न समझ पाए तो सार्वभौमिक धर्म को नहीं हम धारण कर पाए। इस बात को याद रखना, क्योंकि सार्वभौमिक धर्म किसी मत पंथ पोथी की टिबिया में बंद नहीं हो सकता, वो सबका होता है। जैसे पानी पीने से सबकी प्यास जाती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध किसी में कोई फर्क नहीं, सबकी पानी पीकर प्यास जाती। और ऑक्सीजन जो जीवनदायी सत्य है, उसके द्वारा ही सबको जीवन प्राप्त है। कभी कभी एक बात कहा करते हैं, लोग कहते हैं भौतिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा हमें क्या देती है? रोटी, कपड़ा और मकान की शिक्षा। अब हमें एक प्रैक्टिकल करना है, एक प्रयोग करना है। अभी थ्योरिकल के रूप में हमारे पास रोटी भी हो, कपड़ा भी हो, मकान भी हो, सारी चीजें हो, लेकिन पानी ना मिले। प्रकृति की तरफ से रोटी, कपड़ा, मकान के लिए हम कितना श्रम करते, कितनी मेहनत करते रात दिन। और जो इन सबसे महान कीमती चीज है, जिसमें जीवनदायी शक्ति है, जिसे जल कहते हैं, पानी कहते हैं, पानी प्रकृति की तरफ से बहुत सस्ता और निःशुल्क प्राप्त है। लेकिन अगर भोजन न मिले हमें,
कुछ दिन तो जीवन चलेगा, और जेठ की तपती दोपहरी में एक दिन पानी ना मिले तो जीवन लड़खड़ा जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। और पानी कितना सस्ता है, कितना सहज प्राप्त है। और जितनी चीजें, एक बात और गहराई से समझ लें, जितनी चीजें हमें सहज प्राप्त हैं उन्हीं का हम मूल्य नहीं मानते। पानी का हम कहां मूल्य मानते? कितना बहाए चले जा रहे, एक बाल्टी का खर्च है 20 बाल्टी खर्च कर रहे, लेकिन पानी जीवन दान शक्ति है। इसके बाद और आ जाइए, पानी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। पहले कुआं खोदे जाते थे, अब नल, हैंडपंप और समर लगाई जाती हैं। बटन दबाई, पानी चालू, पानी आ गया। इसके लिए हमें कुछ न कुछ श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऑक्सीजन के लिए पूरे जीवन में क्या करते हैं? अगर पानी ना मिले कुछ समय जीवन चल सकता है, और ऑक्सीजन के बिना, अभी देखा था कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। आखिर ऑक्सीजन की कमी कौन कर रहा है? आदमी ही तो कर रहा, कोई पशु पक्षी नहीं कर रहा, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अप्राकृतिक जीवन जी रहा है। तमाम विषैले जहर फैला रहा है पूरे वातावरण में, ऑक्सीजन को प्रदूषित कर रहा। हमें सब कुछ मिले लेकिन ऑक्सीजन ना मिले तो बताओ जीवन चलेगा क्या? कुछ ही मिनटों में हमारा जीवन फुट जाएगा, खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन के बिना। लेकिन ऑक्सीजन के लिए आप क्या करते हैं? घर में हैं, सफर में हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, जहां भी जिस स्थिति में है वहीं पर ऑक्सीजन प्राप्त है। आप देखो कितना सहज और सरल प्राप्त है, जो जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है। ऑक्सीजन के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। और ऑक्सीजन के बिना भी कुछ क्षण जीवन चल सकता है, लेकिन सत्य सत्ता आत्मा के बिना बताओ एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी जीवन नहीं चल सकता है, इस सत्य सत्ता आत्मा के बिना। लेकिन एक बात गौर से समझेंगे कि जो चीजें सहज प्राप्त हैं उन्हीं का हम मूल्य नहीं मानते। सोना का मूल्य मानते हैं, कितना कठिन है सोना। हीरा मोती का मूल्य मानते हैं, कितना कठिन है हीरा मोती। अगर कहीं भूख के बिना जीवन जा रहा हो तो क्या सोना खाएंगे? क्या हीरा मोतियों को खाएंगे? जिनका जीवन के लिए बहुत बड़ा मूल्य है उसकी हम कीमत नहीं मानते। और सबसे ज्यादा जीवन में मूल्य है सत्य सत्ता, आत्म सत्ता का। लेकिन उस आत्म सत्ता का हम बिल्कुल मूल्य नहीं मानते। आप बताएं, सभी लोग बैठे विचार करें, अपने 24 घंटे के जीवन का पर व्यंगम दृष्टि डालें, उस पर विश्लेषण करें, अपने जीवन पर निरीक्षण करें, परीक्षण करें कि 24 घंटे के लिए हम शरीर के लिए जीवन निकालते हैं, मन इंद्रियों के लिए जीवन निकालते हैं, परिवार के लिए जीवन निकालते हैं, मोबाइल पर जीवन निकालते हैं, टीवी पर जीवन निकालते हैं, लेकिन अपनी सत्य सत्ता आत्मा के लिए कितना जीवन निकालते हैं? 24 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट करें, हम कितना निकालते हैं इसे हम समझें। अगर हम आत्मा के लिए जीवन नहीं निकालते, हम कैसे भक्त हैं, कैसे साधक हैं, कैसे संत हैं? क्यों जो सत्य सत्ता है उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है, और सारी चीजों के लिए समय है, आत्मा के लिए समय नहीं है। जिस सत्य सत्ता से हमारा जीवन चलता है, हम सारे शास्त्रों को जान लेते हैं लेकिन अपनी आत्मा को नहीं मान पाते, अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाते। तो आखिर क्या जाना? जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। तो इस तरीके से जैसे पहले पोस्ट कार्ड चलता था, उस पर कुछ बातें लिख करके लिख दिया जाता था, थोड़ी इसी तरीके से थोड़ी कहीं बहुत समझो। हम केवल एक बात याद रखें कि हमारा जीवन केवल शरीर नहीं है, तन जीव मिलन की स्थिति
की स्थिति ये जीवन की बेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। तन और जीव के मिलन काल को जीवन कहते हैं। शरीर के लिए तो हम जन्म से लेकर मृतकाल तक जीते हैं, लेकिन इस आत्मा के लिए हम कितना जीते हैं, इस आत्मा के लिए कितना समय निकालते हैं, इस बात को हम समझते हुए और बात को बंद करेंगे। केवल एक बात ध्यान रखेंगे, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदल